नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, जहां पर राम का नाम लिया जा रहा है। राम के रंग में अवध पूरी रंगी हुई है, राम कथाएं चल रही हैं, लेकिन कथा की एक समानांतर सरयू भी यहां पर बह रही है। और वो कथा की सरयू है उन कार सेवकों की, उन बलिदानियों की, जिन्होंने इस परिणति को अपने बलिदान के दम पर पहुंचाया है। तो कार सेवकों की कथा सुननी और उस कथा को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जो इस वक्त उत्सव की बेदी सजी है उसमें बलिदान की बूंदों का रंग भी है। और उन्हीं बलिदान की बूंदों के बीच से जो सिपाही बच गए उनको हम लेकर आए हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो संत समाज से हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और इसके साथ ही साथ कार सेवा भी उन्होंने की है। आप सभी का बहुत स्वागत है और एक एक करके परिचय भी करा देते हैं। महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिहरानंद जी सरस्वती हैं, परमाध्यक्ष हैं देवी संपद मंडल के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के हैं। महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिदंबरानंद जी सरस्वती हैं, जो हैं मंत्री अखिल भारतीय संत समिति। स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज हैं, जो एकनाथ भगवान के पीठाधीश्वर हैं। श्री दिनेश जी महाराज हैं, पीताम्बरा पीठाधीश्वर बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आचार्य श्री शुभेश जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं धर्म समाज अखिल भारतीय संत समिति के। और इनका एक परिचय ये भी है कि ये सभी लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो बलिदान की बड़ी बड़ी गाथाएं सुनी जा रही हैं, हम लोग या फिर ये राम भक्त सुनते हैं तो किसी को कुतूहल होता है, कोई भाव में डूब जाता है। लेकिन वो कितना कठिन दौर था आप लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी कठिनाइयां थी जो हमें पता है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं पता है, वही जानना चाहते हैं। अद्भुत बात यह है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि अयोध्या के इस उत्सव में आपकी जो सहभागिता है, राम राज्य के रूप में आप इस सहभागिता को लेकर के देश के सामने लेकर के आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज उत्सव की इस बेला में संपूर्ण विश्व का हिंदू सम्मिलित हो रहा है, सब आनंदित हैं। लेकिन जिस विषय को आपने उठाया वह भी महत्वपूर्ण है कि इस उत्सव के आनंद की बेला के पूर्व में क्या क्या घटित हुआ, कैसे कैसे बलिदान हुए। मूलतः तो सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं कि यही अयोध्या है जिस अयोध्या में न जाने कितने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गईं, गली गली रक्त रंजित हो गई, दीवारें यहां की गवाह थी, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं था। और कैसा कैसा कठिन दौर इस देश के श्रद्धावान आस्थावान हिंदुओं ने देखा कि जब लोगों को अयोध्या आने से भी रोक दिया गया था। आज जब हम यहां बैठे हुए हैं, उत्सव की इस बेला में बैठे हुए हैं, ठंड के समय पर बैठे हुए हैं, सरयू के किनारे बैठे हुए हैं, और जब हमको लग रहा है कि इस ठंडी में भी सब उस ठंड को भूल करके आनंद उत्सव में सम्मिलित हैं, लेकिन उस दौर को भी नहीं भूलना चाहिए जिस समय पर कार सेवा का वो दौर चल रहा था। और तब लोग जो नहीं आ पा रहे थे सड़क के माध्यम से, वे नदियों में कूद कूद करके और कैसे भी करके अयोध्या पहुंचने के लिए लालायित थे। अपने ही भारत में, अपनी ही अयोध्या में हरिहरानंद महाराज जी, नदी का सहारा लेना पड़े, छिप कर आना पड़े, यह माहौल क्यों था? जब हम मुगल काल और अंग्रेजों के काल को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लगभग 70-72 वर्ष, आज़ादी के 70-72 वर्ष तक हमको लगभग ऐसा ही राज्य प्राप्त हुआ, ऐसा ही वातावरण हमारे भारत में हमको मिला, जो धर्मनिरपेक्ष कह करके उसकी आड़ में, मैं यदि ये कहूं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी संतानों को छोड़ गए, ऐसे लोग राज्य कर रहे थे। और कार सेवा जिस समय में हुई उस समय में भी लगभग ऐसे ही लोग थे जो शासन कर रहे थे। जब हम उस वातावरण को और आज के वातावरण को देखते हैं तो आज ऐसा लगता है धरा मुस्कुरा रही है, लेकिन उस समय धरा रो रही थी। हमारे कार सेवक परेशान थे, हम लोग परेशान थे अयोध्या आने के लिए, इसलिए हमको रोका गया, सड़क मार्ग से रोका गया, रेल यात्रा में रोका गया। तब हमको बला सहारा लेकर नदियों का सहारा लेना पड़ा, सरयू माँ का सहारा लेना पड़ा। और क्या कहें, हमको बहुरूपीय बन करके कार सेवकपुरम में आना पड़ा। हम लोग श्री अवध में जो प्रवेश किए, हमारे कार सेवक जो श्री अवध में प्रवेश किए, अपना वेश बदल करके प्रवेश किए और तब आकर के हमने कार सेवा कर पाई। जी, जितेंद्र नाथ महाराज जी, जिस तरीके से महाराज जी कह रहे हैं कि वेश बदलना पड़ गया, रास्ते बदलने पड़ गए, ऐसे ऐसे मार्ग अपनाने पड़ गए कि लगा कि हम भारत से बाहर जा रहे हैं,
तो ये जो पूरी परिस्थिति थी महाराष्ट्र में, किस तरीके से इस आंदोलन को आप लोगों ने बढ़ाया, और वो जो कार सेवा का दौर था कितना संघर्षपूर्ण रहा आप लोगों के लिए? महाराष्ट्र जो भूमि है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जो सूर्य वंश के नेता है, सूर्य वंश के प्रणेता है। और राम जी का और महाराष्ट्र का इस कारण अनुबंध रहा कि यहाँ से दंडकारण्य में जो गए, पंचवटी की लीलाएं हैं, और रावण को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति जुटाने में जो वनगमन हुआ, वहां से बृहत काल राम जी को हमारा महाराष्ट्र में ही मिला। इस कारण राम जी की भक्ति महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के रोम रोम में है। तो इस कारण आने वाले कई बाधाओं को चीर कर जाने की तमन्ना महाराष्ट्र के राम भक्तों में पहले से थी। और इस कारण जहां जहां दमन हुआ, जहां जहां शासन ने प्रताड़ित करने का प्रयास किया, वहां से गुरिल्ला आंदोलन जैसा आंदोलन खड़ा किया गया और हर तरह से अयोध्या पहुंचना है, इसकी झील हर एक के अंतःकरण में होने के कारण महाराष्ट्र के कार सेवकों की संख्या देश के सभी अन्य, उत्तर प्रदेश छोड़ के, मध्य भारत छोड़ के देश के सभी अन्य प्रांतों में महाराष्ट्र के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कार सेवकों की थी। दिनेश महाराज जी से मेरा सवाल है कि ये जो उफान दिख रहा है, ये आज तो बहुत गर्व के साथ जय भवानी कह पा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी था कि नारा बोलने पर गिरफ्तारी हो जाए, ऐसी भी कुछ कथाएं सुनने को मिलती हैं? उस समय जब हम कार सेवा करने के लिए अयोध्या के लिए कूच किए छत्तीसगढ़ से जी, हमको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। हम रातों में चलते थे और दिन में छुप जाते थे। पैदल मार्ग से रातों में मानिकपुरी से जब हम लोग चले ट्रेन छोड़ करके, मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय यहाँ, और तो छिपने की जरूरत क्यों पड़ती थी? गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस समय पुलिस जो है, मुलायम सिंह के जो पुलिस है, डंडों से मारते थे। वो डंडों का दर्द आज भी जब ठंडी हवा चलता है तब दर्द होने लगता है शरीर में जी। उस भय से, और यहाँ तक पहुंचने की इच्छा रहता था तो दिन में हम छुप जाते थे और रात में गांव वाले दूसरे सिरे तक रात भर चला के पहुंचाते थे। गांव के गरीब लोग रोटी सब्जी जो भी बनाते थे, बना के लाते थे, उसको हम लोग को खा करके विश्राम करते थे दिन में गुप्त रूप से, और रात्रि में फिर चलते थे जी। शुभेश जी, जिस तरीके से चारों संतों ने बताया कि नदियों से आए, वेश बदल कर आए, अगर बात खुल गई कि राम भक्त हैं तो पिटाई होने लगी मानिकपुर जंक्शन से ही, तो क्या उस वक्त राम का नाम लेना ही अपराध हो गया था, ये स्थिति थी? देखिए, 1528 में मीर बाकी ने जो दुष्कर्म किया, हमारे राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई, उस कलंक को आज हमारे राम भक्तों ने धो दिया है। ये जो इतना बड़ा आंदोलन रहा 500 वर्षों का, 492 वर्ष तक लगातार हिंदुओं ने संघर्ष किया, और कितनी बार कितने लाखों लोगों के प्राण उसमें चले गए। आप ये सोचिए कि जब आजाद भारत की बात करते हैं तो उस आजाद भारत की स्थिति में हमारे लिए राम का नाम लेना इतना बड़ा अपराध बन गया था उस समय पर कि आपके मुंह से राम निकला और आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन था कहां? अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि आप राम नाम ले लें तो आप देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो सब तरीके के लोग हैं संसार में, जिसको दिक्कत है उसको दिक्कत बनी रहे, हमें तो कोई उसमें आपत्ति है नहीं। हमारे समाज ने तो सबको अवसर दिया, जिनको दिक्कत थी वो ठीक कर लेते। ऐसे भी लोग थे जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, आज वो कहते हैं हमें अयोध्या बुला नहीं रही है। तो ये तो निर्णय उनका था, और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो अपना निर्णय सुधार लें। अभी तो काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर इंतजार कर रहे हैं, अभी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि अभी इंतजार में है। बिल्कुल, सभी को आना चाहिए। लेकिन महाराज जी, आपने जो चर्चा के शुरुआत में बात कही कि लोगों को नदियों के रास्ते आना पड़ता था, तो कोई ऐसा वाकया आप बताइए कि मतलब ये स्थिति क्या इसलिए बनती थी कि राम भक्तों को ये पहचान जाते थे, या कुछ गुप्तचर लगे रहते थे कि भाई कहीं से पकड़ लिया जाए? क्या होता क्या था, नदी में क्यों कूदना पड़ता था? सारी सीमाएं सील थी उत्तर प्रदेश आने के लिए। मध्य प्रदेश से जो आने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ से जो आने वाले लोग हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि चंबल क्षेत्र पड़ता है इटावा के पास में, भिंडो इटावा के बीच में, और वहाँ से जो लोग कार सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना चाहते थे, सारी सीमाएं सील थी, वो नहीं आ सकते थे अंदर। कि जिस अयोध्या में कार सेवकों को रोका गया, जिन्होंने रोका, जो आ गए उनको जिन्होंने गोलियों से भूना, जिन्होंने रक्त रंजित कर दिया अयोध्या को, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज वही लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बिल्कुल, वही लोग कहते हैं कि राम सबके हैं, वही राम के भजन गा रहे हैं, वही अपने आप को राम का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं,
ये कितनी बड़ी विडंबना है। उनको शर्म भी नहीं आती है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, कि जिन्होंने राम भक्तों को गोलियां मारने से संकोच नहीं किया और जिन्होंने बाद के वर्षों में भी कभी भी क्षमा याचना की बात नहीं की, जिन्होंने सदैव ये कहा कि हमें गर्व है कि हमने ऐसा किया, जो हमेशा कलंक को बचाने के लिए भी 150 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ करते रहे। और आज जब एक दल के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण कहिए, हमें किसी का नाम लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आज हमारी आस्था का, जिसके कारण आज हमारी भावनाओं का आदर और सम्मान हो रहा है, जिसके कारण हम आज गौरवान्वित होकर के सरयू के तट पर आपके बीच में बैठे हुए हैं, उस नरेंद्र मोदी को हमको भूलना नहीं चाहिए और किसी को भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। ये पूरी बातचीत हो रही है और इसमें यही समझ में आता है कि जो वो दौर था वो ऐसा था कि तमाम संघर्षों के बाद ये परिणति आई, और जब वो परिणति आई है तो ये पूरा संत समाज बहुत खुश है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर है, राम का उत्सव चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि राम का राज्य आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।